अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई एम श्योर आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज हमारे किचन में बन रही है क्रीमी चिकन कढ़ाई, ठीक है, विद ब्लैक पेपर हम इसको बनाएंगे। बहुत टेस्टी होती है, हमारी रेगुलर वाली कढ़ाई से बहुत जल्दी भी बन जाती है, ठीक है। एक डिफरेंट सा तरीका है कढ़ाई बनाने का, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, और रेसिपीज़ को देखें और इनको ट्राई भी करें। चलें अब जल्दी से चलते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैंने क्या किया है, 1 किलो मैंने चिकन लिया था और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून के जितना सफ़ेद सिरका डाल के मैंने इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर दिया था, ठीक है। मैरिनेशन करने के लिए आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा चिकन है। आगे इसके अलावा हमें यहाँ पर चाहिए होगा प्याज, ठीक है। प्याज जो है वो 3 मीडियम साइज़ प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ टमाटर मैंने लिए हैं, उनको भी मैंने स्लाइस कर लिया है, इस तरह से लंबा लंबा काटा है। इसके अलावा जो है यहाँ पर हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबलस्पून के जितना। क्रीम मैंने 3/4 कप के जितनी ली है, ठीक है, इसको भी हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो है हमें चाहिए होगा यहाँ पर कुछ स्पाइसेस में मेरे पास चिली पाउडर है, उसके अलावा वाइट चिली पाउडर है, वाइट पेपर पाउडर है, ठीक है, और यहाँ पर जो है मेरे पास ज़ीरा है और नमक है, ठीक है। इसके अलावा ऑयल जो है वो मैंने लिया है 1 कप के जितना। सबसे पहले जी हम क्या करेंगे, हमने ऑयल डाला है और हमने इसके अंदर हमारा जो प्याज था उसको ब्राउन करने के लिए रख दिया है। प्याज को हम ब्राउन करेंगे तकरीबन गोल्डन ब्राउन के जितना, ठीक है, और इसको जो है फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और जल्दी से हम इसको गोल्डन ब्राउन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट रेसिपीज़ हैं और बहुत आसान तरीके से मैं आपको कराती हूँ। बहुत नॉर्मल से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो इनको ज़रूर ट्राई किया करें, ठीक है, और कमेंट्स करके मुझे बताया भी करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। फीडबैक जो है देखिए वो बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा देखिए प्याज जो है उसको ब्राउन कर लिया है हमने, और अब देखिए हमारा जो प्याज है वो ब्राउन हो चुका है। इसको मैंने एक प्याली में सेपरेट कर लिया है। अच्छा जी, अब इसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज फ्राई किया मैं चिकन ऐड कर रही हूँ, ठीक है। चिकन को इसमें ऐड करने के बाद तकरीबन हम 10 से 12 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, ठीक है, और चिकन का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन करेंगे। जितना अच्छा कलर चिकन को आएगा उतना ही अच्छा वो कढ़ाई में लगेगा। जल्दी से हम अब इसको कर लेते हैं फ्राई और इसको हम कर रहे हैं गोल्डन ब्राउन। अच्छा जी देखिए तकरीबन मुझे 10 से 12 मिनट हो गए चिकन को इसमें फ्राई करते हुए। मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको फ्राई किया है और आप देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन सा इसका कलर आ गया है। इस पॉइंट पे जो है अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट था। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। दो से 3 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद भूनेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि अच्छी तरह से पक जाए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस पॉइंट पे भी चिकन के फ्राई होने की। देखिए क्विक एंड इजी रेसिपी है और कितनी जल्दी तैयार होगी, आप देखिएगा। अच्छा जी देखें अब 2 से 3 मिनट हो गए। मैं इस पॉइंट पे इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ, ठीक है। टमाटर को शामिल कर लेने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, पकाएंगे, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं इसके अंदर। देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको मज़ीद भूना है। टमाटरों ने अपना कलर भी छोड़ दिया और आप देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है हमारी कढ़ाई का। अब इस पॉइंट पे जो हमारे पास मसाले थे वो सारे के सारे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है।
सारे मसाले एक साथ ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे। और इसको जो है सारे मसाले शामिल कर लेने के बाद हम मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। अब जो है इसके अंदर मैंने जो प्याज हमने ब्राउन की थी उसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है, वो कुटी हुई प्याज भी हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। प्याज शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, ठीक है। प्याज को इसके अंदर मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। फ्लेम जो है उसको लो से मीडियम के दरमियान में रखिएगा, ठीक है। सारे मसाले तकरीबन खुश्क हो रहे हैं, पानी खुश्क हो रहा है, तो ये जल ना जाए, इसीलिए आपने केयरफुल रहना है। अच्छा जी, देखें अब प्याज डालने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, ठीक है। प्याज और सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाला है। आप भी नमक की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो टोटली डिपेंड करता है आपके अपने टेस्ट के ऊपर। देखिए जी, अब तकरीबन 2-3 मिनट हमने इसको मज़ीद भून लिया है, सारा ऑयल सेपरेट हो चुका है, ठीक है। और देखिए कितना ब्यूटीफुल सा इसका कलर आया है। बस अब थोड़ी देर में हम इसके अंदर क्रीम शामिल करेंगे और हमारी कढ़ाई जो है वो देखिए कितनी जल्दी तैयार हो जाएगी। चलें जी, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जो हमारे पास क्रीम थी, ठीक है। क्रीम शामिल करने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे, लिड के साथ कवर करेंगे, ठीक है। और जो है फिर इसको हम डिश आउट कर लेंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए रखिएगा। चिकन जो है वो इतनी भुनाई में ऑलरेडी डन हो चुका है, ठीक है। सिर्फ आपने इसको क्रीम को अंदर मिक्स करने के लिए आप इसको लिड बंद करके थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे। लो फ्लेम पर हम इसको अब दम पे छोड़ देंगे, ठीक है। ऊपर से लिड हम कवर कर देंगे और फिर उसके बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी हमारी क्रीमी चिकन कढ़ाई की फाइनल प्रेजेंटेशन। अच्छा जी, देखिए जो हमारी क्रीमी चिकन कढ़ाई थी मैंने उसको डिश आउट कर लिया है और सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। देखिए इसका कलर बहुत अच्छा आया है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसको जो है हम अब ग्रीन चिलीज़ के साथ गार्निश करेंगे। थोड़ा सा हम फ्रेश कोरिएंडर यूज़ करेंगे, यानी हरा धनिया हम इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है। आप इसको नान के साथ खा सकते हैं, आप इसको ब्राउन ब्रेड के साथ खा सकते हैं, बहुत यमी लगेगी। और जैसे आगे ईद आ रही है तो आप इसको ईद पे ट्राई कर सकते हैं। एक डिफरेंट सी रेसिपी है, जल्दी तैयार हो जाती है। चलिए जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। कैसी बनी है चिकन कढ़ाई?